अंचल और सीओ के यहाँ चक्कर लगा लगाकर आप परेशान हो चुके हैं, आपका चप्पल जूता घिस चुका है, तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। अब आपको अंचल में सीओ के यहाँ, कर्मचारी के यहाँ चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको अपने बाप दादा वाला जमीन, अपने पूर्वजों की जमीन को अपने नाम पर करवाना है, तो फिर राजस्व कर्मचारी आपके घर पर आएंगे और उसको करके जाएंगे। आपको कोई घूस वगैरह देने की आवश्यकता नहीं है और कहीं भी अंचल में, ब्लॉक में जाने की आवश्यकता नहीं है। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने, आपके घर पर आएंगे और आपका काम करके जाएंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री और राजस्व मंत्री दोनों की तरफ से यह आदेश जारी किया गया है कि हर कर्मचारी को हर गांव में जाकर हर महीने कम से कम 5 लोगों का बंटवारा और उत्तराधिकार दाखिल खारिज करना है, उनका जमाबंदी बनाना है। जिन लोगों की मृत्यु हो चुकी है उनके नाम पर जमाबंदी है, तो अब उनके नाम पर से जमाबंदी हटाकर उनके जो वारिस हैं, उनके जो बेटा है, बेटी है, पुत्र हैं, उनके नाम पर जमाबंदी किया जाएगा, वो भी आपके घर पे जाकर। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि बिहार में भूमि सर्वे का काम जोड़ तोड़ से चल रहा है। अगर जमाबंदी अपडेट नहीं होगा तो फिर यहाँ पे बहुत बड़ी दिक्कतें आ सकती है। ऐसे में भूमि सर्वे करना आसान नहीं होगा, तो सरकार का यह बहुत बढ़िया कदम है। सरकार हर गांव में कर्मचारी को भेजकर और सभी लोगों का, जिन लोगों के नाम पर अभी जमीन है और उनकी मृत्यु हो चुकी है, तो उनके संतान के नाम पर उसका जमाबंदी होगा और बगैर कोई घूस लिए दिए, ठीक है, कोई परेशानी नहीं होगी। कहीं दौड़ने भागने की आवश्यकता नहीं है। आप लोगों को आराम से टेंशन मुक्त रहना है। अब आपके पिताजी के, दादाजी के नाम पर अगर जमीन है, जमाबंदी है, तो उसका जमाबंदी अब आपके नाम से किया जाएगा। ऐसा होने से आप लोगों को या फिर सभी लोगों को, अगर सभी लोगों के नाम पर अपना अपना जमाबंदी कायम हो जाएगा, तो फिर इससे विवाद में बहुत कमी आएगा। बहुत सारे लड़ाई झगड़े, केस मुकदमे ऐसे चुटकी में निपट जाएंगे, बहुत ही आसान हो जाएगा। लोगों का झगड़ा सुलझ जाएगा, लोगों का विवाद सुलझ जाएगा और शांति, चैन, अमन होगा, ठीक है। अब राजस्व कर्मचारी को पता कैसे चलेगा कि जिनके नाम से जमाबंदी है वो जीवित हैं या उनकी मृत्यु हो चुकी है? तो वो चौकीदार, गांव में जो चौकीदार होते हैं, उनकी मदद से वह पता करेंगे कि जिनके नाम पर जमाबंदी है वो लोग जीवित हैं कि नहीं है। क्योंकि जानते हैं आप कि राजस्व कर्मचारी के पास आपका हर डॉक्यूमेंट्स है और उस डॉक्यूमेंट्स के माध्यम से उस गांव का जो चौकीदार होगा उसको भेजा जाएगा, उससे पता किया जाएगा कि यह व्यक्ति जीवित है या नहीं है, ठीक है। और पूरी छानबीन के बाद आपका जमाबंदी किया जाएगा। अगर आपके दादाजी के नाम पर जमाबंदी है, आपकी दादाजी की मृत्यु हो चुकी है, या फिर आपके पिताजी के नाम पर जमाबंदी है, उनकी मृत्यु हो चुकी है, तो फिर सभी भाइयों में जितने भी भाई हैं, ठीक है, या फिर आपके पिताजी जीवित हैं, आपके दादाजी के नाम पर जमाबंदी है। अगर आपके पिताजी 4 भाई हैं और दादाजी की मृत्यु हो चुकी है, तो चारों भाई में बंटवारा करने के बाद सभी के नाम पर जमाबंदी किया जाएगा, ठीक है। तो कैसा लगा आप लोगों को यह जानकारी? अगर यह जानकारी आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।